कहानी की शुरुआत होती है 15 फरवरी से, जहां हमें 20 साल के लड़के तकातोशी को दिखाया जाता है। तकातोशी एक कॉलेज का छात्र है और वह विजुअल आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रहा है। रोज की तरह वह अपने कॉलेज जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। उसी ट्रेन में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम एमी है। एमी को देखते ही तकातोशी को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। तकातोशी मन ही मन सोचता है कि अगर एमी उसी स्टेशन पर उतरेगी जहां मैं उतरता हूं तो मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगा। किस्मत का खेल देखिए, एमी भी उसी स्टेशन पर उतरती है। तकातोशी हिम्मत जुटाकर उसके पीछे जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या मुझे आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर मिल सकता है? एमी मुस्कुराकर कहती है, मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करती। तकातोशी को लगता है कि वह उसकी बातों से नाराज हो गई है। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन एमी उसे रोककर कहती है, मैं सच में फोन इस्तेमाल नहीं करती। इसके बाद दोनों स्टेशन की एक बेंच पर बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। एमी बताती है कि वह भी 20 साल की है और आज उसका पहला दिन है। दोनों के बीच थोड़ी हंसी मजाक होती है। कुछ समय बाद एमी की ट्रेन आ जाती है। तकातोशी उससे पूछता है, क्या हम दोबारा मिलेंगे? एमी उसे देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तकातोशी चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ? एमी कहती है, कुछ नहीं, हम जरूर मिलेंगे। इतना कहकर एमी ट्रेन में बैठकर चली जाती है। तकातोशी बहुत खुश होता है और सारी बातें अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताता है। उसका दोस्त भी उसके लिए बहुत खुश होता है। अगले दिन तकातोशी फिर उसी ट्रेन में जाता है, लेकिन वह एमी को वहां नहीं देख पाता। इससे उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद तकातोशी चिड़ियाघर जाता है, जहां वह एक जिराफ की तस्वीर बना रहा होता है। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। तभी अचानक एमी वहां आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा ये स्केच बहुत अच्छा है। इसे तुम्हारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जरूर लगाना चाहिए। एमी की बात सुनकर तकातोशी हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां मिलूंगा? एमी मुस्कुराकर जवाब देती है, कल तुमने ही तो बताया था। हालांकि तकातोशी को याद नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन उसे लगता है कि हो सकता है उसने बातों बातों में बता दिया हो। इसके बाद तकातोशी एमी को पास की झील के किनारे लेकर जाता है। वहां वह एमी को अपनी जिंदगी का एक खास किस्सा बताता है। वह कहता है, जब मैं 5 साल का था तब से मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक है। एक बार मैं यहाँ स्केच बनाने आया था और गलती से पानी में गिर गया। तभी एक महिला ने मेरी जान बचाई। उस दिन मैं मरते मरते बचा। एमी भी एक पल के लिए सोचती है और कहती है, अरे, जब मैं 5 साल की थी तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक मेले में थी और मुझे भी एक अजनबी ने डूबने से बचाया था। तकातोशी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता है और वह कहता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? एमी मुस्कुराकर कहती है, दुनिया में ऐसे इत्तेफाक कई बार होते हैं। इसके बाद तकातोशी हिम्मत जुटाकर एमी से उसका फोन नंबर मांगता है। इस बार एमी उसे अपना फोन नंबर दे देती है। तकातोशी के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। वापस अपने रूम में आकर वह ये सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी खुशी में शामिल होते हुए कहता है, अब तुम्हें एमी को डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए। तकातोशी थोड़ा झिझकते हुए कहता है, लेकिन मैं एमी से सिर्फ 2 बार मिला हूँ। इस पर उसका दोस्त जवाब देता है, प्यार में पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दिल की बात कहने का सही समय होता है। अपने दोस्त की बात मानकर तकातोशी एमी को फोन करता है। फोन पर वह धीरे धीरे कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ एक डेट पर चलोगी? एमी की हाँ सुनकर तकातोशी खुशी से झूम उठता है। अगली सुबह जब वह अपने कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि नोटिस बोर्ड पर उसकी बनाई जिराफ की पेंटिंग लगी हुई है। जैसा एमी ने कहा था वही हुआ। हालांकि वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी दिनचर्या में लग जाता है। आज उसकी और एमी की पहली डेट है। दोनों मूवी देखने जाते हैं और फिर एक साथ डिनर करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर बेहद खुश होते हैं। जब रात हो जाती है तो तकातोशी एमी से पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एमी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे खाने का बहुत शौक है। क्या तुम मुझे हर तरह से प्यार और केयर दे सकोगे?
तकातोशी बिना झिझक जवाब देता है, क्यों नहीं, और उसकी सारी शर्तें मान लेता है। इस तरह दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। अगले दिन तकातोशी अपना कमरा शिफ्ट कर रहा होता है, तभी एमी अचानक वहां पहुंच जाती है और उसकी मदद करने लगती है। जब वे कमरे में सामान सेट कर रहे होते हैं तो एमी एक बॉक्स खोलती है और उसमें एक डायरी पाती है। वह तकातोशी से पूछती है, ये डायरी किसकी है? तकातोशी जवाब देता है, जब मैं 5 साल का था तब मेरी जान बचाने वाली महिला ने मुझे ये डायरी दी थी। 5 साल बाद जब मैं 10 साल का हुआ, वह फिर से मुझसे मिलने आई और मुझसे वादा लिया कि मैं इस डायरी को कभी न खोलूं। इसलिए मैंने आज तक इसे नहीं खोला। एमी की मदद से तकातोशी जल्दी ही अपना कमरा व्यवस्थित कर लेता है। रात होने पर एमी कहती है, अब मुझे घर जाना होगा। तकातोशी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है। रास्ते में वह एमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज पहली बार मैंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। एमी की आंखें नम हो जाती हैं। तकातोशी कहता है, तुम सच में बहुत इमोशनल हो। एमी ट्रेन में चढ़ जाती है और तकातोशी उसे विदा कर अपने घर लौट आता है। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं और शॉपिंग करने जाते हैं। आज एमी पहली बार तकातोशी के लिए खाना बनाती है। जब तकातोशी खाने का स्वाद चखता है तो कहता है, मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती थी। एमी के मुंह से अनायास निकल जाता है, यह तुम्हारी माँ की ही रेसिपी है। यह सुनकर तकातोशी चौंक जाता है, क्योंकि उसने अब तक एमी को अपने घर पर किसी से नहीं मिलवाया था। वह पूछता है, तुम्हें मेरी माँ की रेसिपी कैसे पता? एमी नजरें चुराते हुए जवाब देती है, शायद मैंने कहीं पढ़ा हो या सुना हो। तकातोशी को शक होता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। फिर वह एमी से पूछता है, उस दिन जब मैं जिराफ की फोटो बना रहा था, तुम वहां कैसे आई? तकातोशी ने एमी से कहा, तुमने कहा था कि यह पेंटिंग नोटिस बोर्ड पर लगनी चाहिए, और अगले ही दिन वह वहां लग गई, और आज तुमने मेरी माँ जैसा खाना बनाया। क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है? क्या तुम भविष्य देख सकती हो? एमी मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसा होता तो मैं शेयर बाजार में पैसे लगाकर अब तक करोड़पति बन गई होती। दोनों इस बात पर हंसते हुए इसे मजाक में उड़ा देते हैं। अगले दिन एमी तकातोशी का नया हेयर स्टाइल बनाती है। इन दोनों को मिले 15 दिन हो चुके हैं और अब ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जब रात होती है तो एमी अपने घर लौट जाती है। इस बार गलती से वह अपनी डायरी तकातोशी के घर पर ही भूल जाती है। तकातोशी जब उस डायरी को पढ़ता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें तारीखें उलटे क्रम रिवर्स ऑर्डर में लिखी होती हैं। जैसे 10वीं तारीख के बाद 9वीं, 9वीं के बाद 8वीं। वह उलझन में पड़ जाता है। तभी एमी का फोन आता है। वह पूछती है, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? तकातोशी कहता है, हाँ, लेकिन इसमें जो लिखा है वह मेरी समझ से बाहर है। एमी उसे एक टेलीफोन बूथ से कॉल कर रही होती है। वह कहती है, हम दोनों के बीच एक बड़ा राज है जिसे मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया, लेकिन कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बस तुम उस बॉक्स को लेकर आना जो तुम्हें उस महिला ने दिया था जिसने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी। तकातोशी कहता है, ठीक है। रात के 12 बजते ही अचानक से एमी उस टेलीफोन बूथ से गायब हो जाती है। तकातोशी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं। इस बार एमी तकातोशी को बताती है, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मैं एक समानांतर दुनिया, पैरेलल वर्ल्ड से आई हूं। मेरी दुनिया का समय तुम्हारी दुनिया के समय के विपरीत चलता है। इसीलिए मुझे पहले से पता था कि तुम्हारी बनाई जिराफ की पेंटिंग कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगेगी। मुझे यह भी पता था कि तुम कब कहां जाओगे। इसके बाद एमी तकातोशी से वह बॉक्स मांगती है जो उसे बचपन में उस महिला ने दिया था। तकातोशी अपनी जेब से वह बॉक्स निकालता है। एमी कहती है, इस बॉक्स की चाबी मेरे पास है। वह चाबी निकालकर बॉक्स खोलती है। बॉक्स के अंदर एक पुरानी फोटो होती है जिसमें एमी तकातोशी और उसके परिवार के साथ खड़ी है। यह देखकर तकातोशी चौंक जाता है और कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो अब तक तुम्हें अपने परिवार से मिलवाया भी नहीं। एमी मुस्कुराते हुए कहती है, यह तस्वीर हम आने वाले कुछ दिनों में लेंगे। फिर एमी उसे एक और राज बताती है। वह कहती है, जिस महिला ने 5 साल की उम्र में तुम्हारी झील में डूबने से जान बचाई थी, वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। तकातोशी यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इस वक्त एमी की उम्र 35 साल है, क्योंकि उसकी दुनिया का समय उलटी दिशा में चलता है। 15 साल बाद जब तकातोशी 20 साल का हो जाता है, एमी भी 20 साल की हो जाती है। इस पल तक दोनों की उम्र एक जैसी हो जाती है। एमी तकातोशी को बताती है,
मैं हर 5 साल बाद 1 महीने के लिए इस दुनिया में आती हूँ। सबसे पहले जब तुम 5 साल के थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। दूसरी बार जब तुम 10 साल के थे और मैं 30 साल की थी तब मैंने तुम्हें एक बॉक्स दिया था। तीसरी बार मैं तुम्हारे 15 साल की उम्र में आई जब मैं 25 साल की थी। अब 5 साल के बाद जब तुम 20 साल के हो तो मैं भी 20 साल की हो गई हूँ। यह पहली और आखिरी बार है जब हम दोनों एक ही उम्र के हैं। इसके बाद जब तुम 25 साल के हो जाओगे तब मैं 15 साल की हो जाऊंगी। एमी आगे बताती है। फिर मैं 10 साल की उम्र में आऊंगी और तब तुम 30 साल के होगे। फिर जब मैं 5 साल की हो जाऊंगी तब तुम्हारी उम्र 35 साल होगी। फिर एमी कहती है, याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि झील में डूबने के दौरान मेरी जान एक आदमी ने बचाई थी? वह आदमी तुम ही थे। यह सब सुनकर तकातोशी हक्के बक्के रह जाता है और कहता है, अगर तुम्हारी उम्र उल्टी दिशा में चलती है और मेरा अतीत तुम्हारा भविष्य है तो तुम अपने भविष्य के बारे में कैसे जान सकती हो? एमी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जब तुम 25 साल के हो जाओगे और मैं 15 की तो मैं फिर से इस दुनिया में 1 महीने के लिए आऊंगी। उस समय तुम मुझे ये सारी बातें बताओगे जिन्हें मैं अपनी डायरी में लिख लूंगी। एमी के पास जो डायरी है उसमें उसने सारे घटनाक्रम को उलटे क्रम में और उल्टी तारीखों में लिखा हुआ है। और यह सारी बातें जो एमी ने डायरी में लिखी हैं उसे किसी ने नहीं बल्कि खुद तकातोशी ने बताया था। ताकातोशी को अब यह एहसास होता है कि जो कुछ भी एमी उसके साथ कर रही है वह सिर्फ डायरी में पढ़कर कर रही है, क्योंकि जो पल उन्होंने एक दिन पहले एक दूसरे के साथ बिताए थे उस बारे में एमी को कुछ भी नहीं पता। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह एमी के लिए भविष्य है। अब तकातोशी का दिल एमी के लिए खाली हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसका भविष्य एमी के पास पहले से लिखा हुआ था और वह सिर्फ वही कर रही है जो डायरी में लिखा था। एमी का भविष्य ताकातोशी का अतीत है। ताकातोशी को अपने बीते दिनों की हर बात याद है, लेकिन एमी को ऐसा कुछ भी याद नहीं रहता। एमी ताकातोशी से जो भी एक दिन पहले की बातें करती है वो केवल अपनी डायरी पढ़कर कहती है। ये बात ताकातोशी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन ताकातोशी नाराज होकर कहता है, अब हमें और नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमारी मुलाकात का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। जब मैं 5 साल का था और तुम 25 की तब तुमने मेरी जान बचाई थी, और जब तुम 5 साल की होगी और मैं 35 का तब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। हमें सिर्फ अपने इस मकसद पर ध्यान देना चाहिए। यह कहते हुए ताकातोशी बेहद भावुक हो जाता है, क्योंकि उसने एमी से सच में बहुत प्यार किया था। वह वहां से चला जाता है, लेकिन अंदर से वह टूट चुका होता है। तब उसे यह एहसास होता है कि जो दर्द वह अब सह रहा है एमी उसे शुरू से झेल रही थी। 15 फरवरी, जो उनकी पहली मुलाकात का दिन था, दरअसल एमी का आखिरी दिन था। यही वजह थी कि जब वह ताकातोशी से उस दिन विदा ले रही थी उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता था कि 15 फरवरी के बाद वह ताकातोशी से केवल 5 साल बाद मिल पाएगी। ताकातोशी के आने वाले सारे पल जो 16 मार्च तक हैं एमी पहले ही जी चुकी थी। 16 मार्च, जो ताकातोशी के लिए उसका आखिरी दिन होगा, वह एमी का पहला दिन था, क्योंकि एमी का जीवन समय की उल्टी दिशा में चलता है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद ताकातोशी एमी को फोन करता है। रात के 12 बजने वाले होते हैं। वह एमी से कहता है, जो कल तुम्हारे लिए आएगा, यानी मेरा बीता हुआ आज, उसमें मैंने तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। मुझे माफ कर देना। रात के 12 बजते ही एमी गायब हो जाती है। अगले दिन ताकातोशी फिर से एमी से मिलता है। एमी को यह याद नहीं रहता कि एक दिन पहले क्या हुआ था, क्योंकि जो कुछ एक दिन पहले हुआ होता है वह एमी के लिए भविष्य है। यानी जो पल ताकातोशी जी चुका है, एमी के जीवन में वे पल बाद में आते हैं। एक दिन ताकातोशी एमी से कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं। ताकातोशी एमी को अपने घर भी ले जाता है, जहां उसकी माँ उनके लिए बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। एमी उनकी माँ से खाने की रेसिपी पूछती है। यही वजह थी कि बीते समय में एमी ने ताकातोशी के लिए वैसा ही खाना बनाया था जैसा उसकी माँ बनाती थी। ताकातोशी कई बार भावुक हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एमी पहले होती थी। दोनों जानते थे कि उनके पास केवल 30 दिन का समय है, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। 16 मार्च आता है।
यह दिन तकातोशी के लिए एमी के साथ आखिरी दिन होता है, लेकिन एमी के लिए यह पहला दिन है। तकातोशी जब अपनी यूनिवर्सिटी में होता है तब एमी वहां पहुंचती है। वह थोड़ी झिझकी हुई होती है, हालांकि वह तकातोशी को पहले से जानती है। तकातोशी कहता है, मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाऊंगा। एमी उसके सामने बैठ जाती है और पूछती है, हमने इन 30 दिनों में क्या क्या किया था? मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहती हूँ। तकातोशी उसे हर एक बात बताता है और एमी अपनी डायरी में सब कुछ लिख लेती है। वे दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। जैसे ही रात के 12 बजने वाले होते हैं, वे उसी स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां से एमी हमेशा ट्रेन लेती है। आज तकातोशी बेहद भावुक हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे पहली बार एमी हुई थी, क्योंकि वह जानता है कि यह उनका आखिरी दिन है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, ट्रेन आती है। एमी उसमें बैठकर चली जाती है। तकातोशी जानता है कि अब उसे एमी से मिलने के लिए पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। समय बीतता है और 5 साल पूरे हो जाते हैं। तकातोशी अब 25 साल का हो चुका है और इस समय एमी सिर्फ 15 साल की है। वह भी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। एक दिन तकातोशी एमी से मिलने जाता है और उसे वही पोर्ट्रेट, वही फोटो दिखाता है जो उसने 5 साल पहले अपनी कॉलेज लाइफ में एमी का बनाई थी। वह एमी से कहता है, आज से 5 साल बाद हम फिर से इसी कॉलेज में मिलेंगे। तकातोशी फिर से एमी को बताता है, जब तुम 5 साल बाद 20 साल की हो जाओगी और मैं भी वही 20 साल का रहूंगा, तो हम दोनों मेरे कॉलेज के आर्ट रूम में मिलेंगे। यहाँ मैं तुम्हारी ये फोटो फिर से बनाऊंगा। समय चलता है और 5 साल और बीत जाते हैं। अब तकातोशी 30 साल का हो चुका है और वह एमी से मिलने जाता है। इस समय एमी मात्र 10 साल की है। वह एमी से बहुत प्यार से बात करता है। इस वक्त तकातोशी काफी परिपक्व हो चुका है और एमी से अलविदा लेने से पहले वह कहता है, हम फिर से जरूर मिलेंगे। फिर 5 साल और बीत जाते हैं। अब एमी केवल 5 साल की है और अपने परिवार के साथ पहली बार हमारे और उनकी दुनिया के बीच टेलीफोन के जरिए जुड़ती है। वह अपने परिवार के साथ एक मेले में जाती है और तभी एक बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट में एमी की जान बचाता है एक लड़का, और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि 35 साल का तकातोशी है। यह एमी और तकातोशी की पहली मुलाकात थी और यहीं से इन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है। हालांकि ये दोनों समय की उलझन में फंसे हुए हैं और कहानी आगे बढ़ती है। अब जब एमी 20 साल की हो चुकी है, वह एक दिन ट्रेन में जाती है और वहां उसका इंतजार करता है तकातोशी। एमी जब उसे देखती है तो उसकी आंखों में एक मुस्कान आ जाती है। इसी के साथ फिल्म की यह कहानी खत्म होती है, ये आशा करते हुए कि आप इसे पसंद करेंगे।